अब कांता की स्टोरी पढ़ेंगे हम। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। अब कांता की स्टोरी पढ़ेंगे। ऑन द इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। जो कांता है एंड उसकी फ्रेंड है सुजाता, वो लाइन में खड़े होते हैं वोट करने के लिए। कास्ट देयर वोट्स का मतलब है वोट करने के लिए। इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। अब कांता ने बोला, क्या ये अच्छा नहीं है कि हम सारे एक लाइन में खड़े होते हैं और वोट करते हैं। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन अ लाइन विद अस, कि जैन साहब भी लाइन में खड़े हुए हमारे साथ ही। गो ऑन कांता, इट इज़ योर टर्न। तो अब सुजाता बोलती है, गो ऑन कांता, इट इज़ योर टर्न। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। अब सुजाता बोलती है कि मैं उसको वोट करूँगी। अब कांता बोलती है कि मैं उसको वोट करूँगी जिसने प्रॉमिस किया था हमें कि पाइप वाटर लगेगा आपके एरिया में। ठीक है। अब आफ्टरवर्ड्स, अब सेकंड पेज में चलते हैं। वी विल सी यू लेटर कांता। अब जो जैन साहब है वो बोलते हैं वी विल सी यू लेटर कांता। यस नमस्ते साहब। ठीक है। कांता बोलती है, गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. गुड़िया जो बेटी है कांता की, कांता बोलती है कि उसको फीवर हो रहा है एंड उसे हॉस्पिटल में जाना है काम ख़त्म करने के बाद साहिब के घर में, एंड उन्हें एडवांस मांगने हैं गुड़िया को, कांता को एडवांस मांगने हैं पैसे, जिससे वो अपनी बेटी की तबीयत सही हॉस्पिटल में फ़ीस पे कर पाए। अब यहाँ पे चलते हैं। हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। अब कांता बोलती है कि गुड़िया को कि ये पी लो, आपको इससे अच्छा फील होगा। आई विल गेट बैक इन द इवनिंग, वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, उसने बोला कि मैं काम करके आती हूँ और फिर हॉस्पिटल चलते हैं। इट इज़ नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, दैट बस्ती इज़ नेवर क्लीन। इसमें बोलती है कांता कि गुड़िया जिसकी तबीयत खराब ज़्यादातर होती है वो इसकी वजह से होती है कि बस्ती साफ़ नहीं होती। अब वहाँ पे चलते हैं। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। ठीक है। मैम साहब बोलती है, हेयर इज़ योर एडवांस कांता, बट डू नॉट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम। उस मैम साहब ने एडवांस दे दिया और उन्होंने बोला कि आप इसे आदत मत बनाना अपनी। ठीक है। तो कांता ने बोला, नहीं मैडम आदत नहीं बनेगी। जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स बेटी, जैन मैडम एंड जैन साहिब में स्टैंड। अब कांता ने बोला कि थोड़ी देर और बेटी रुक जाओ, अभी हमारा नंबर आने वाला है, क्योंकि अब वो हॉस्पिटल पहुंच गए एंड वो लाइन में खड़े हुए हैं। जैन मैडम एंड जैन साहिब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। अब कांता सोचती है कि जैन साहब को और जैन मैडम को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा अगर उनकी बेटी बीमार है तो, चाहे वो लाइन में खड़े होते हैं वोट के टाइम, मगर जब उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है तब उन्हें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। इक्वल राइट टू वोट। अब हमें इक्वल राइट टू वोट पढ़ेंगे हम। द स्टोरी अबव बिगिनस विद द कांता स्टैंडिंग इन अ लाइन टू कास्ट हर वोट। अब ये स्टोरी कैसे बिगिन होती है, कैसे स्टार्ट होती है कि कांता लाइन में खड़ी हुई है वोट करने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन अ लाइन विद हर। अब उनके साथ जो कांता के साथ खड़े हुए लाइन में, उन्हें देखो। ठीक है। कांता रिकॉग्नाइजेस
हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटेलाल हर नेबर। वो रिकॉग्नाइज करती है, वो पहचानती है अशोक जैन जो उन्हें काम देते हैं, जो उनके मालिक है, एंड छोटेलाल जो उनके नेबर हैं, उन दोनों को पहचानती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. अब डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया जैसी जो भी एडल्ट्स है रिलीजन के अलावा, मतलब रिलीजन कोई बेस पॉइंट नहीं होता, ना एजुकेशन होती है लोगों की बेस पॉइंट, और ना 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 कि बंदा गरीब है या अमीर है, ये भी कोई बेस पॉइंट नहीं होता वोट करने के लिए। मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है वोट करने के लिए, ठीक है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन द क्लास 6th बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसे दिस वोटिंग को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। आपने क्लास 6th की बुक में आपने पढ़ा होगा। एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सारे डेमोक्रेसीज का। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ये बेस्ड है किसके आधार पे? इक्वालिटी के आधार पे। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी adult in a country irrespective of their wealth and community she or he belongs to has one vote। इसका मतलब है, मतलब अमीर होने के बावजूद या रिलीजन कोई भी हो उसके भी बावजूद हर पर्सन का वन वोट होता है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। कांता बहुत खुश होती है कि उसे भी इक्वली ट्रीट किया जाता है। वो भी इक्वल ही है क्योंकि हर पर्सन को इक्वल राइट्स है एंड उन्हें इक्वली वोट्स है। वो एक ही वोट कर सकते हैं सारे लोग, अगर वो 18 है या 18 से अबव है तब भी वोट कर सकते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। अगर आप 18 के हो जाते हो, 18 के अबव होते हो तो तब आप वोट कर सकते हो, उससे पहले आप वोट नहीं कर सकते। एंड तो कांता बहुत खुश हुई थी क्योंकि हर पर्सन को एक वोट मिलता है। चाहे अगर पर्सन कोई अमीर भी हो या कोई से भी रिलीजन का हो तब भी उसे एक पर्सन को एक ही वोट मिलता है। बट एज हर डे गोज ऑन कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस क्वालिटी रियली मीन्स। अब जैसे दिन बीतते हैं कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। अब वो बहुत ही लेस सर्टेन है कि इक्वालिटी मीन क्या करती है। व्हाट इज इट मेक्स कांता अनश्योर, क्या चीज़ कांता को अनश्योर करती है। लेट अस टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। वो स्लम में रहती है, वो बस्ती में रहती है जहाँ पे एक नाला गया हुआ है उसके घर के पीछे से। हर डॉटर इज सिक बट शी कैनॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। वो छुट्टी नहीं मार सकती क्योंकि उसे अपने मालिक से पैसा लेना है अपनी बेटी को डॉक्टर पे दिखाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प ट्राइज हर आउट एंड फाइनली शी एंड हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। जो उसकी जॉब है डोमेस्टिक हेल्पर की तरह है एंड उसका दिन ख़त्म भी ऐसे ही होता है जैसे हमने पढ़ा था ना कि पहले वो वोट करती है, उसका दिन भी ऐसे ही ख़त्म होता है लाइन में खड़े होते हुए। क्योंकि हमने देखा था सबसे लास्ट में वो आपका हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी थी और सबसे पहले वोटिंग की लाइन में खड़ी थी। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। ये लाइन जो खड़ी हुई है, जिसमें वो खड़ी हुई है हॉस्पिटल वाली लाइन में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को दिखाना था तो वो ये डिफरेंट है। वो बोलती है
ये सोचती है कि ये डिफरेंट है क्योंकि सुबह से अलग लाइन है, क्योंकि सुबह वोटिंग वाली लाइन थी और इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली लाइन है और इसमें खाली पुअर पीपल है और उसमें सारे पीपल होते हैं, अमीर गरीब सब।